हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, जिसका इंतज़ार था आप सभी लोगों को, वो अपडेट आ गई है सिकंदराबाद की तरफ से। फ्रेंड्स, आप तो देख रहे हो, ये आपका आरएसएस सिकंदराबाद का ऑफिशियल वेबसाइट है आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों, यहाँ पर 11 तारीख का डेट में टोटल 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं रेलवे के द्वारा। फ्रेंड्स, ये रहा सिकंदराबाद का ऑफिशियल वेबसाइट और हम जाएंगे इससे डायरेक्टली नोटिफिकेशन सेक्शन में और देखेंगे क्या 3 बड़े अपडेट आए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो अपडेट है आपका वो है रिजेक्ट लिस्ट ऑफ 4th फेज डीवी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 2/2018। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो किन कारणों से रिजेक्ट किया गया है और कितने लोग यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं, इसकी जानकारी दोस्तों ये नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमारा दूसरा नोटिफिकेशन रहा सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट ऑफ 4th फेज ऑफ डीवी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 2/2018। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया गया है। तो किस कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है और क्या उनको दोबारा मौका रेलवे देगा या नहीं देगा, इसकी पूरी जानकारी आपको दोस्तों इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। और उसके बाद सबसे लास्ट जो नोटिफिकेशन है जो रेलवे के द्वारा जारी की गई है वो क्या है, तो उसको देख लेते हैं। तो सबमिशन ऑफ पेंडिंग डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट ऑफ 4th फेज डीवी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट CEN ऑफ नंबर 2/2018। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डीवी में पेंडिंग पाया गया किन्हीं कारणों से। जैसे बहुत सारे लोगों ने कुछ सर्टिफिकेट्स जमा नहीं किए, किन्हीं का एपिडेमिक जमा नहीं हुआ, किन्हीं का OBC जमा नहीं हुआ। तो बहुत सारे अन्य कारणों से लोगों को पेंडिंग में रखा गया। तो इन सभी लोगों को किस कारणों से पेंडिंग में रखा गया और इनका अब क्या आगे कार्रवाई रेलवे करेगा, तो इसकी पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशंस का। सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपका ये नोटिफिकेशन देखेंगे और सबसे लास्ट में हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डायरेक्टली अब नोटिफिकेशन में। फ्रेंड्स, ये रहा वो पहला नोटिफिकेशन जो कि आपका कैंडिडेट के रिजेक्शन के लिए है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, नोटिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट PWD एंड नॉन PWD सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 2/2018 लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो दोस्तों, ये आपका कैंडिडेट का रिजेक्शन लिस्ट है। इसमें कुछ लोग PWD में आते हैं, कुछ लोग नॉन PWD में भी आते हैं। तो दोनों को मिला के यहाँ पर रिजेक्ट लिस्ट तैयार किया गया है। सूचना में देखते हैं आगे, देखिए क्या हुआ है। तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ CBT कंडक्टिंग ड्यूरिंग पीरियड 17/9/2018 to 17/12/2018 बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्टेड फ्रॉम 25/3/2019 to 3/4/2019 for non-PWD and PWD candidate and document verification and medical examination. 4th phase was conducted by Railway Recruitment Cell Sikandrabad. The following 264। तो दोस्तों, यहाँ पर 264 लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है। कैंडिडेट रिजेक्टेड फॉर रिमेनिंग एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इवन आफ्टर सेकेंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको इनको 2-2 मौके दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये टोटल 264 लोग हैं जो कि वहाँ एब्सेंट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब क्या होगा आगे, तो देखिए यहाँ पर द रोल नंबर ऑफ 264 कैंडिडेट आर इंक्लूड हेयरविथ इन 2 पेजेस एज एनेक्सर A फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 264 लोगों के रोल नंबर मैं आपको दिखाऊंगा, टोटल 2 पेज में है। तो ये सारे कैंडिडेट को अब आगे मौका नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है, द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द 264 कैंडिडेट आर रिजेक्टेड समरीली एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी और कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड इन फ्यूचर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ने क्लियर कर दिया कि ये टोटल 264 लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप, ये रोल नंबर है। तो टोटल 200 कितने हैं, तो 264 लोगों को अब रिजेक्ट कर दिया गया है। इनको एक सेकेंड मौका भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर एब्सेंट पाए गए। तो दोस्तों, इतने सारे सीट अब हो सके तो नए लोगों को डीवी के लिए मौका दिया जाएगा, या फिर इन सभी सीटों पर जो खाली सीटें हैं इनको बैकलॉग में इंक्लूड कर दिया जाए। यानी दोस्तों, जो आपका 2019 में एक नोटिफिकेशन आई थी 1 लाख की वैकेंसी का, तो हो सकता है ये सारी खाली सीटों को अब उसमें जोड़ दिया जाए। सो फ्रेंड्स, ये आपका पहला नोटिफिकेशन जो कि रिजेक्ट लिस्ट के अनुसार था। और उसके बाद हम चलते दूसरे नोटिफिकेशन में।
सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेकेंड नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो 4 कैंडिडेट केप्ट पेंडिंग इन 4th फेज डीवी नॉन पीडब्ल्यूडी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 2/2018 लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये आपका उन कैंडिडेट के लिए है जो कि वहां पर अभी तक पेंडिंग है इनका रिजल्ट। तो देखिए सूचना में क्या है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद हैज कंडक्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4th फेज फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड फ्रॉम 13/7/2021 to 23/7/2021 and second opportunity given on 9/8/2021। तो दोस्तों यहाँ पर इस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए और उसके बाद इन सभी कैंडिडेट को एक बार फिर से मौका दिया गया 9/8/2021 को। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 कैंडिडेट आर केप्ट पेंडिंग। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 25 लोगों का जो आपका कैंडिडेट का रिजल्ट उसको पेंडिंग रखा गया। डिटेल विथ रीजन फॉर पेंडिंग इज इंक्लूज एज एनेक्सर 1। ऑल दिस कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सी ब्लॉक 1st फ्लोर रेल नीलियम सिकंदराबाद इन पर्सन और बाय ईमेल टू चेयरमैन। तो दोस्तों ये आपका ईमेल आईडी, ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा मैं कैंडिडेट का लिस्ट और किन कारणों किन दस्तावेज की कमी के कारण उनको पेंडिंग रखा गया। तो दस्तावेज उन दस्तावेज को आपको भेजना है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो बाई पोस्ट भी भेज सकते हो या फिर ईमेल भी कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट है आपका 16 अगस्त। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 16/8/2021। तो 16 अगस्त आपका लास्ट डेट है। इस डेट के पहले आपको भेज देना है ये सारे दस्तावेज। ठीक है, अब आगे देखिए सूचना में क्या है। तो इन दिस कनेक्शन इंटीमेशन टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विल बी सेंट। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में ऑलरेडी आपको भेजा जा चुका है, आप देख सकते हैं। इफ कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन बिफोर 16/8/2021 it will be presumed that he/she is not interested for the above post and their candidature will be rejected summarily. No further opportunity and communication will be entertained in future। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये आपका 16 के पहले आपको भेज देना है। 16 अगस्त के पहले अगर आप नहीं भेजते हो तो रेलवे एज्यूम कर लेगा कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पोस्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, ये आपका सेकेंड नोटिफिकेशन। अब चलते हैं दोस्तों सबसे लास्ट नोटिफिकेशन में। सो गाइज यार, ये रहा आपका थर्ड और लास्ट नोटिफिकेशन। तो ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और अपील के अंतर्गत है। तो पूरी सूचना को देखने के लिए हम चलते डायरेक्टली नोटिफिकेशन में और देखिए यहाँ पर नोटिस में है इंटीमेशन रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन CEN 2/2018 लेवल 1 और 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो दोस्तों सूचना में क्या है इसको विस्तार से देखते हैं। ऑन क्वालिफाइंग CBT एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेल सिकंदराबाद द फॉलोइंग कैंडिडेट एज पर लिस्ट इनक्लोज्ड एज एनेक्सर 1 वर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन for level 1 post notified by employment notification mentioned above. They have attended the medical examination and the medical authority have declared these 15 candidates fit in B2 and below. An email to the registered email ID will be sent to the candidate for information regarding appeal. तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका एग्जामिनेशन हुआ था और उसके बाद दोस्तों आपका जो किस कारण से रिजेक्ट किया गया तो वो सारा कुछ आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पर 15 कैंडिडेट का जो मेडिकल फिटनेस है वो आपका B2, याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो आपको कैटेगरी में बांटा जाता है, यानी किस कैटेगरी में आपने क्वालिफाई मेडिकल किया। तो 15 कैंडिडेट है जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड आया B2। अब उन सभी लोगों को पोस्ट में पेंडिंग नहीं, तो वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं पाए गए, तो जिसके कारण उनको एक बार फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पे आ गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। अब आगे देखिए सूचना में क्या है। तो ऑर्डिनली देयर इज नो राइट टू अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग ऑफ एग्जामिनिंग मेडिकल अथॉरिटी एज पारा नंबर 522(1) ऑफ IRMM 2000 in case if you feel that there is any possibility of error of judgment in the decision of examining medical authority, you may appeal through the recruitment authority subject to satisfactory compliance of the following criteria। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन अथॉरिटी है उनके ऊपर आप कोई ब्लेम नहीं कर सकते हो, आपको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर आप संतुष्ट नहीं हो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन रिजल्ट से तो आप जो रेलवे का जो प्रॉपर चैनल है उसके माध्यम से आप फिर से अपील कर सकते हो और उसको दोस्तों बता दिया गया है पॉइंट बाय पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि कैसे आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सको। तो दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट में। सबसे पहले आपको एक डिमांड ड्राफ्ट लगेगा जिसका मूल्य 1000 रुपये रहेगा इन फेवर FA and CAO
SCRSC एज मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस। तो दोस्तों इनके नाम पर आपको 1000 रुपये का DD लगेगा। और उसके बाद सेकेंड पर में देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हैव टू अटैच द मेडिकल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि आप किसी भी डॉक्टर से अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना लो और उसको आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका एनेक्सर B और एनेक्सर C फॉर्म है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो वो फॉर्म भी आपको फिलअप करा के वहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो द अपील रिसीव्ड विल बी फॉरवर्ड टू द चीफ मेडिकल डायरेक्टर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इफ कैंडिडेट appeal got approved they will be given a fresh date for re-medical examination। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि आपका चीफ मेडिकल डायरेक्टर को भेजा जाएगा आपका अपील। अगर आपका अपील हो जाता है तो आपको एक फ्रेश डेट मिलेगा री मेडिकल के लिए। इफ द कैंडिडेट फेल टू अटेंड ऑन फिक्स डेट हिज हर कैंडिडेटर विल बी कैंसल। अगर आप उस डेट में अटेंड वहाँ नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेटर, आपका जो उम्मीदवारिता है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द रिजल्ट ऑफ द री मेडिकल एग्जामिनेशन डिफर एंड दे फाउंड फिट फॉर द बेटर मेडिकल क्लासिफिकेशन दैट इज B1 एंड अबव द मेडिकल एक्सपेंसेस कलेक्टेड इन द फॉर्म DD विल बी रिटर्न बैक। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि आपका मान लीजिए जो भी स्टैंडर्ड है उससे ऊपर आपने अगर पा लिया, मान लीजिए आपका B2 आया है, आपने अगर B1 या उससे ऊपर का मेडिकल स्टैंडर्ड पा लिया तो आपका जो 1000 रुपये आप DD के तौर पे देते हो तो वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। द अपील अलॉन्ग विथ मेडिकल सर्टिफिकेट एज इंक्लूड फॉर्मेट शुड रीच टू असिस्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि ये आपका फेल हो जाते हो 10/9 सितंबर 2021 के पहले अगर आप नहीं वहाँ भेजते हो तो आपका उम्मीदवारिता रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आगे लिस्ट आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये कैंडिडेट का लिस्ट है यहाँ पर। तो कैंडिडेट का रोल नंबर, नाम और किस कैटेगरी में वो फिट पाए गए तो यहाँ आप देख सकते हैं वो। ठीक है। तो ये फिलहाल ये 15 कैंडिडेट का यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये आपका फॉर्म एनेक्सर B रहा तो इसको आपको फिल कराना होगा। और उसके बाद हमारा लास्ट पेज में आते हैं तो ये आपका एनेक्सर C फॉर्म रहा जो कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है फॉर, देखिए यहाँ ऑप्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट डॉक्टर बाय कैंडिडेट। तो गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको ये फिलअप करना है, आपको फ़ोटो चिपकाना है और ये पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड ये टोटल 3 नोटिफिकेशन RRC सिकंदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट में आई है जो कि ग्रुप D 2018 अभ्यर्थियों के लिए है। तो दोस्तों अगली सूचना के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।